ऑफ अंबारा। आज मैं आपको क्यू डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रही हूँ। क्यू मीन्स होता है पंक्ति, और ये जो है क्यू आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर मीन्स वही क्रमिक, और नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि पहले से बना बनाया नहीं है, बनता है। जैसे स्टैक तो डब्बे मीन्स मेमोरी के ब्लॉक बने हुए होते हैं और उसके अंदर डाटा बनता जाता है, लेकिन क्यू जो है बनी हुई नहीं होती है, बनती है मगर बिल्ट इन नहीं है। कहने का मतलब बनी बनाई नहीं है। और ये जैसे ही हम कोई भी डाटा डालते हैं तो किस डाटा पे प्रक्रिया होनी है, किसको डिलीट होना है, किसको इंसर्ट होना है। या आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई भी टाइपिंग करते हैं, ए डाला फिर बी डाला, तो ये सब ए जाएगा, फिर ए पे प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया होके वो एक दूसरी जगह पे स्टोर होगा। तो जिन जिन में भी प्रक्रिया होगी वो एक क्रम में एक दूसरे के पीछे की तरफ मीन्स ऐसे क्यू बनती चली जाएगी। जैसे बस में चढ़ने के लिए क्यू बनती है, वैसे ही क्यू बन जाती है। और जिस पे भी प्रक्रिया होनी होती है वो सबसे आगे की तरफ होता है, और जिसपे प्रक्रिया बाद में होनी है वो पीछे की तरफ लगे हुए होते हैं। तो उनपे अपने आप जैसे जैसे प्रक्रिया होती जाती है वो आगे की तरफ बढ़ के और अपनी जगह पे सेट होते चले जाते हैं। तो जैसे आप डाटा इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, आईओ बफर इनपुट और आउटपुट बफर मेमोरी के लिए भी क्यू बनती है। और ऐसे बहुत सारे प्रोसेसिंग के कार्यों के लिए क्यू बनती है ऑटोमेटिक है, लेकिन ये पहले से बनी बनाई गई होती है, इसलिए हम इसे नॉन प्रिमिटिव कहेंगे। और तीसरी चीज है, इसको हम FIFO अप्रोच कहते हैं इसकी, या FIFO डाटा स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। तो मैं बताने जा रही हूँ आपको आज क्यू। देख सकते हैं आप बोर्ड पे ध्यान देंगे, क्यू के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज इसकी हमारी नॉन प्रिमिटिव है, और तीसरी चीज जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ FIFO, यानी फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अभी मैं आपको FIFO यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये क्यू बनी हुई है, ऐसा मान लीजिए, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। देख सकते हैं आप, तो ये एक क्यू बन गई है। ये हमारी पंक्ति बन गई है। ये सबसे पहले आया था, तो ये आपका सबसे पहले जाएगा, यानी सबसे पहले ये डिलीट होगा। डिलीट कह लें या जो भी ऑपरेशन इसमें होना होगा सबसे पहले इसी पे होगा। और ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। इसी प्रकार से ये हमारा लास्ट एलिमेंट है। देख सकते हैं आप, और ये लास्ट में डिलीट होगा, मतलब ये आएगा भी फर्स्ट टाइम पे और डिलीट सबसे पहले होगा। इसीलिए हमने कहा कि फर्स्ट इन, पहले आया और पहले गया। फर्स्ट ही आया था और फर्स्ट ही गया। और ये वाला जो है हमारा लास्ट में आया था, तो ये अपने आप लास्ट में ही जाएगा। तो अच्छा, यहाँ से हो क्या रहा है, इंसर्शन में यहाँ से डाटा डल रहा है। तो ये हमारी होती है क्यू। क्यू में ये जो पहला हमारा होता है और ये अंतिम हमारा होता है, इसके लिए विशेष टर्म होती है। हम पहली टर्म को बोलते हैं फ्रंट और दूसरी टर्म को बोलते हैं रियर, यानी एड फ्रंट से होता है और डिलीट फ्रंट से होता है और इंसर्ट रियर में होता है। हालांकि यहाँ पे भी इंसर्ट हो रहा है, तो पहली बार में इंसर्ट हुआ होगा, तभी हम चला होगा, लेकिन कहने का मतलब कि लास्ट आइटम हम रियर बोलते हैं और इसको फ्रंट बोलते हैं। तो दो और हमारे लिए इसकी टर्म आ गई, एक हमारा हुआ फ्रंट और दूसरा हुआ रियर।
होती है और फिर प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्यू के प्रकार बताऊंगी और क्यू का किस प्रकार से एरे में इम्प्लीमेंटेशन होता है और क्यू का किस प्रकार से जो है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। हालांकि मैंने आपको बार बार बताया कि ये चीजें स्वतः होती है, हमें तो केवल प्रोग्राम सिंपली हमें लिखने होते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली चलते हैं क्योंकि डाटा ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर अपने आप उसकी प्रक्रिया के लिए क्यू बनती है। लेकिन इन सबके लिए एल्गोरिदम्स होते हैं कि इसमें डाटा डिलीट करना है तो कैसे डिलीट होगा, उसके लिए हम कैसे एल्गोरिदम लिखेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे क्यू में डाटा इन्वेस्ट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए क्या लगाएंगे। तो इन सबको और क्यूज के प्रकार को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और अधिक देखने के लिए, समझने के लिए आप macromodular.in पे जाके देख सकते हैं और हमारे YouTube